Hello, dear students, welcome back. Today we are going to discuss about the KVS detailed syllabus. Already you have covered the entire syllabus of KVS. मेरे प्यारे बच्चों, उसके बावजूद भी अगर किसी का कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो फिर उसको हम लोग देख लेंगे। और एक बारी जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली यू विल एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस दे आर कमिंग इन द केएस एग्जामिनेशन। तो हमने जितने भी सिलेबस थे, छोटे छोटे सिलेबस जो जनरल पेपर के थे, वो हमने कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और तो पहला पार्ट जो आता है वो सब लगभग द एंटायर एग्जामिनेशन विल बी कवर्ड विद दिस टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की धारणा क्या है फिजिकल एजुकेशन की। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है। और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा अहम है। अगर इन दोनों चीजों को आप क्लियर नहीं करोगे तो ये समझ लीजिए कि आपने कम से कम 30% क्वेश्चंस को छोड़ दिया एटलीस्ट। और ये कहीं ना कहीं होती क्या है, दीज आर द इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ टॉपिक्स। और ये टॉपिक आपको दूसरी चीजों को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा। So you should be very careful while you are studying about the physiological aspects of physical education and the psychological aspects of physical education as well. फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग इनके डिटेल सिलेबस की भी बात करेंगे। ये तो सिर्फ यूनिट्स हैं जो आ रही हैं आपकी, ठीक है ना। ये एक तरह से चैप्टर्स बोल सकते हो आप, यूनिट्स बोल सकते हो। इसके बाद भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस आप लोग पढ़ेंगे, ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन वो क्या है। तो फिजियोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा कंसीडर किया जा रहा है अभी के टाइम में। और फोर्थ नंबर पर जो पार्ट आता है वो आता है ट्रेनिंग, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो जो टीजीटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें हमेशा जो गेम्स हैं उनकी हिस्ट्री है, उनके पर्टिकुलर मेजरमेंट्स हैं, राइट, डायमेंशंस हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी आपने कंटेस्ट करना पड़ेगा। देन फिर उसके बाद बात आती है हेल्थ एजुकेशन की, कम्युनिकेबल डिजीज। और जब यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन में स्पेशली कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक बात आप याद रखेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को इसमें नहीं रखा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना जो है वो ज्यादा फोकस करना है, वो करना है कम्युनिकेबल डिजीज पे, ठीक है। देन कॉन्टेम्परेरी हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उसकी बात करेंगे हम लोग, हेल्थ लिविंग्स जो है उसकी बात करेंगे, फैमिली हेल्थ एजुकेशन जो है वी विल डिस्कस ऑन दैट वन, प्रिवेंशन एंड द फर्स्ट एड ऑफ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। तो ये सिर्फ टॉपिक हैं जो आपके केबीएस ने रखे हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक हैं उनको आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिटेल में सिलेबस इसका देखते जाएंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या आने वाला है। तो इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके। तो मीनिंग्स डेफिनेशंस आप देख लेंगे, जैसे जेवी नाउस की डेफिनेशन हो गई, आरकेसीडी की डेफिनेशन हो गई, डेलवर्ट ओवर्ट्यूकर की डेफिनेशन है, डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है, आफर्ड ने जो डेफिनेशन दी है। तो इन सारी डेफिनेशंस के जो मेन पार्ट्स हैं उनको आप याद रखेंगे सो दैट यू कुड आइडेंटिफाई कि अगर उसमें पूछता है आपसे कि ये डेफिनेशन किसने दी है तो आप उसको इजीली बता पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है वो क्या है। अगर हम प्राइम एंशियंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो बड़ा पार्ट हुआ करती थी। अभी के टाइम पे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट का है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है, बिकॉज ये आपके कॉग्निटिव डोमेन पे काम करता है, साइकोमोटर डोमेन पे काम करता है, अफेक्टिव डोमेन पे काम करता है। तो दिस इज द ओनली सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड which is working on all 3 learning domains. It's very important, so we need to consider it. Then the place of physical education in total educational process, हमें we have to understand that what is the utility of physical education in the entire educational process. So इसको क्या किया गया है, एक तरह से मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो आप इसको और अच्छी तरह से हम पढ़ लेंगे, और बहुत अच्छी तरह से जब हम इसको जान लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में क्या क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन, किस किस पे इफेक्ट देखना है आपका। मस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट आपको पढ़ना है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, साइकोलेटरी सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो बेसिकली ये 4 सिस्टम दिए हुए हैं, मस्कुलर सिस्टम, साइकोलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन पे आपको ज्यादा कंसीडर करना है, क्योंकि स्पेसिफिकली जब उन्होंने सब्जेक्ट का जो सिलेबस दिया है तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद दैट वन।
अब हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की, हमने बात कर ली, अब हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे देखेंगे। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये हमने कर लिया। चलिए अब हम लोग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसमें देख लेंगे फिजिकल एजुकेशन का। नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, प्लेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन टोटल एजुकेशनल प्रोसेस पे, जो प्रोसेस है उसमें क्या है साइकोलॉजी की टर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद आप बात आती है आपकी, आगे हम लोग बढ़ेंगे टोटल एजुकेशनल प्रोसेस को लेके। चलिए, तो हमने बात कर ली। अब हम लोग मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड फिटनेस और वेलनेस, तो इनकी बेसिक डेफिनेशन है उनको आप देख लेंगे। देन उसके बाद कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, तो उसके कंपोनेंट्स को, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, जो जो मेजर फैक्टर्स हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमिकल फैक्टर हो या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो। तो वेलनेस किस तरह से अफेक्ट होती है, फिटनेस किस तरह से अफेक्ट होती है, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। द प्रिंसिपल्स ऑफ फिटनेस एंड डेवलपमेंट, इन सब के सब पे पूरी क्लास मैंने पहले से ली हुई है, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो। देन मीनिंग ऑफ फिटनेस एंड डेवलपमेंट, मीन क्या है, मतलब मीन तरीके क्या हैं उनके, उस पर बात करनी है। एरोबिक एक्टिविटीज में आपको, चाहे वो जॉगिंग की बात हो, साइकिलिंग, कैलेस्थेनिक एक्सरसाइजेज हैं, आपकी रिदमिक एक्सरसाइजेज हैं, पार्टिसिपेशन इन गेम एंड स्पोर्ट्स, इन सबको बारी बारी से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, वार्मिंग अप। ठीक है, लुम्बरिंग डाउन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है उसकी, ठीक है, उसको आप पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं उनको आप लोग देखेंगे। आइसोमेट्रिक हो गया, आइसोकाइनेटिक हो गया, ठीक है, इन पे ज्यादा फोकस आपने करना है। मेथड ऑफ इंड्योरेंस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस मेथड है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, फोर्थ लेग ट्रेनिंग मेथड्स है। तो इन सारे मेथड्स को आप देख लेंगे। एक्चुअली इसमें तो जितने भी मेथड्स हैं ना, मैक्सिमम मेथड जितने भी पढ़े हुए हैं आपने, उनको सबको पढ़ लीजिए, क्योंकि जब बाइफरकेशन करने के लिए आता है, चूज करने के लिए आता है, तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेन मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं, और जो मेथड आप के रीच से बाहर है तो वो सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाता है उसमें। ठीक है ना, द मेथड ऑफ स्पीड डेवलपमेंट के मेथड्स आप देख लेंगे। अभी तो रिसेंटली हमने बुक में अपने में ये पूरा मेंशन किया हुआ है, और थोड़े ही दिन में हम लोग की जो बुक है वो आ जाएगी मार्केट में, तो और आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि वहाँ सिलेबस जो है वो पूरा आपको बंच मिलेगा एक जगह। राइट, वो सिलेबस जिस जगह, जिसको कन्वीनियंटली जिस टॉपिक को जहाँ पे रखना है वो उस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, तो एक्सिलरेशन रन और पेस रन को आप इसमें देखेंगे। ठीक से, मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है। फिर उसके बाद गेम्स, स्पोर्ट्स मेंस कल्चरल हेरिटेज किस तरह से है, कि जो स्पोर्ट है उसको हम लोग कल्चरल हेरिटेज मानते हैं, तो कैसे मानते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और व्हाट आर द सपोर्टिंग एविडेंसेस, तो इसके बारे में वो पूछ लेता है। देन डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप डायनामिक्स, इसमें आप बहुत अच्छी तरह से, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो लीडरशिप टाइप से क्वेश्चन पूछ ले आपको, वो ग्रुप कोहेशन से क्वेश्चन पूछ ले, ग्रुप डायनामिक्स से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, रीजन्स पूछ लेता है कई एक बार के ग्रुप डायनामिक्स को, कौन से फैक्टर अफेक्टिंग ग्रुप डायनामिक्स। ठीक है, चलिए देन लेटेस्ट जनरल रूल्स जो हैं, चाहे स्पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्पोर्ट स्पेसिफिक, यहाँ पे सिलेबस पूरा देख लीजिए आप। लेटेस्ट जनरल रूल्स ऑफ गेम्स, और गेम्स स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स की जो चॉइस है वो वाले भी। देन मेजरमेंट ऑफ प्ले फील्ड, स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या है, रिलेटेड स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज, द इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स एंड देयर वेन्यूज, कहाँ पे खेले जाते हैं, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स एंड देयर वेन्यूज को आपको देख लेना है बहुत। और खास तौर पे जो जैसे सबसे बड़ा ग्राउंड हो गया, छोटा ग्राउंड हो गया, हाई एल्टीट्यूड पे हो गया, लो एल्टीट्यूड पे हो गया, एक्सट्रीम कंडीशंस में हो गया, या कोई नई चीज शुरुआत हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंथेटिक ट्रैक का यूज कब से होना शुरू हुआ है, तो इन सारी चीजों को आप लोग देख लेंगे। फर्स्ट टाइम वीमेंस का पार्टिसिपेशन किस ग्राउंड पे हुआ, राइट, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। स्पोर्ट पर्सनैलिटीज क्या क्या है, जो जैसे इंडिया में कुछ फेमस गेम्स हैं, जैसे हॉकी हो गई, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, ठीक है, कबड्डी हो गई आपकी, क्रिकेट हो गया, तो इनसे जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, जो आइकॉनिक पर्सन्स हैं, उनको आप एक बार ही देख लेंगे। देन स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात आती है, तो स्पोर्ट्स अवार्ड ने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड हैं, तो आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देन कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये आप देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, वेलफेयर ऑफ
इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ को भी आप एक बारी देख लीजिए, ठीक है। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं आप लोग जानते ही हैं अच्छी तरह से। तो कम्युनिकेबल डिजीज को आपने पढ़ना है। एसेंशियल कंडीशन फॉर कम्युनिकेबल डिजीज टू अकर एंड डिजीज जो प्रोसेस है वो। कॉमन अलर्ट और सिग्नल्स क्या हैं कम्युनिकेबल डिजीज के। फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम में आपने देखा ही होगा कि जैसे क्या क्या गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन मेजर्स क्या हैं पर्टिकुलर डिजीज के, जो सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स हैं उनको आप एक बार ही देख लेंगे। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से वो फैलती हैं, राइट। कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, जैसे अगर रिसेंटली हम कोरोना की बात करें तो उसमें क्या था, एयर आउटब्रेक भी था, मैन टू मैन भी फैल रही थी वो, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे एड्स हो गया वो किस तरह से फैलता है, हेपेटाइटिस बी किस तरह से फैलता है, सी किस तरह से फैलता है। तो स्पेशली जहाँ पे जिस चीज को मेंशन कर दिया है उससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे एड्स से क्वेश्चन आएगा, हेपेटाइटिस बी से सी से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी जो हिडन है उनको भी आप लोग एक बारी देख लेंगे, पर जो मेंशन है उसको तो कंफर्म है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। देन अब्यूज ऑफ अल्कोहल क्या है, ठीक है। टोबैको, ड्रग्स, इफेक्ट अब्यूज ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटीज, ये आपको देखना है। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, टोबैको एंड ड्रग्स ऑन स्पोर्ट्स पर्सन्स, तो नॉर्मल पर्सन्स पे भी कम्युनिटी में देखना है और आपने स्पोर्ट पर्सन्स पे भी देखना है। फिर उसके बाद ईटिंग हैबिट्स एंड देयर कॉजेज ऑफ ओबेसिटी एंड इफेक्ट ऑन हेल्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब एक बड़ी बात आती है, अभी देखो कितना अच्छे से ये सिलेबस जो दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यूटिलिटी वाला सिलेबस है, कि जैसे इन सारी चीज़ों के बारे में छोटे बच्चों को अवेयर होना ही मांगता है, ठीक है। कई एक बार होता क्या है ना, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपको टीजीटी के लेवल से पढ़ना है। अब आप पीएचडी के लेवल से पढ़ोगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल से पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, जो पूछा गया है वही आपको बताना है। कई एक बार बच्चे बोलते हैं पेपर तो बहुत सरल है, बहुत सरल आया था नहीं, बहुत सरल दिया गया था, क्योंकि पर्पज है, क्योंकि हमें जो टीजीटी के लिए टीचर चाहिए उसको टीजीटी का ही सिलेबस पूछेंगे, ठीक है ना। अगर पीजीटी के लिए टीचर चाहिए तो उसको पीजीटी का सिलेबस आएगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो आपको देखना है। स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, लिविंग एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, जिस जगह पे आप रह रहे हो, मतलब हर एक चीज की इसमें बात करी गई है। सो जो फैमिली है, जो आपकी सराउंडिंग्स है, तो उसको आप कहीं ना कहीं अवेयर कर पाओ। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ हेल्थफुल एनवायरनमेंट, सेफ वाटर, लो लेवल्स ऑफ नॉइज, ठीक है। क्लीन एयर की बात करी गई है। सैनिटेशन जो है वो आपकी सराउंडिंग में अच्छा होना चाहिए। लो लेवल्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एंड एब्सेंस ऑफ हैजर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट किन किन जगह में, जैसे होम एंड नेबरहुड और द रूरल और अर्बन एरियाज में किस तरह से हो सकते हैं। स्कूल्स और वर्क प्लेस में इनकी बात करी गई है। ड्यूरिंग लीजर टाइम एक्टिविटीज, रिक्रिएशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन, स्विमिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, कई एक बार ऐसा हुआ है कि जैसे स्विमिंग कोच हैं वो खुद से स्विमिंग करने लग गए, राइट। आपने देखा है कि जब स्विमिंग सिखा रहे होते हैं तो मोस्टली जो नोविस पीपल्स हैं उनको स्विमिंग सिखाते टाइम पे जो लाइफ गार्ड कोच है ना वो बाहर ही खड़ा रहता है, वो अंदर पानी में नहीं उतरता, बिकॉज ही हैव टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन हु इज इनसाइड टू द स्विमिंग पूल। इफ ही विल बी इनसाइड, डेफिनेटली ही विल लूज सम साइट, है ना। वो कुछ लोगों को देख पाएगा, कुछ लोगों को नहीं देख पाएगा। और कभी ऐसा हुआ कि कोई एक डूब गया, तो कई एक बार ऐसा हुआ है, कई सारे बच्चों की डेथ हुई है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ गार्ड कोचेज जो हैं, तो स्विमिंग की बात करी गई है यहाँ पे, वाटर स्पोर्ट्स की बात करी गई है, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग डिजास्टर्स, तो इसमें भी आपने पढ़ लेना है। कुल मिला के ये स्पोर्ट्स कम जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो उसका ज्यादा पार्ट है इसमें, ठीक है। तो वो सारी चीजें पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बचपन में बताया जाता था कि भूकंप आ जाए तो क्या करना है आपको, जो मेज अगर है, कोई भारी सी मेज है, उसके नीचे अपने सिर को छुपा लेना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए भी हमें केयरफुल रहना है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ फैमिली एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस। जो सोसाइटी है उसमें जो फैमिली की इंपॉर्टेंस है वो क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ एडolescents एंड दियर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्वेल्थ की बुक में, इलेवेंथ की बुक में, दोनों बुक्स में आपको मिल जाएगा बहुत अच्छी तरह से, कि एडolescents में जिसको हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग की कंडीशन बोलते हैं, जिसमें बच्चे में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और उसकी वजह से उनको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है, राइट।
देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुएशन आपको पढ़ना है, कंसेप्शन एंड प्रीनेटल केयर, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द प्रीमैरिटल सेक्स जो है वो, टीनेज प्रेगनेंसीज हैं उनकी। तो उनको जब हम कहीं ना कहीं हम बात नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको गलत धारणा से लेते हैं, तो उसकी वजह से हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते स्टूडेंट्स के सामने। तो it's a very very important, we have to make our student aware about it, and we have to be very careful about the motive of syllabus, कि अगर इस सिलेबस में अगर कोई भी चीज अगर समझ लो एनसीईआरटी रख रहा है या फिर जो एनसीएफ में रखी है या सिलेबस में रखी है, तो वो गलत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, बड़े एजुकेशनिस्ट हैं वो सब पहले से चाहते हैं कि इस बारे में बच्चे अवेयर हों। once the student will be aware, definitely the hazardous kinds of the condition will not happen with them। ठीक है। द रोल ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड केयर, तो जो माता पिता की रोल्स है उसके बारे में आपने पूरी तरह से अवेयर होना है, और ये भी 11th की बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज को आपने पढ़ना है, स्प्रेन और स्ट्रेन को पढ़ लेना है, बोन से रिलेटेड इंजरीज को आपको पढ़ना है, और जॉइंट से रिलेटेड आपको जितनी भी इंजरीज हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए ठीक है। और इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है। ये पूरा सिलेबस था। कई एक बार, हाँ कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, तो सिर्फ आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ते रहना। ठीक है ना। अब आप खुद देख लो कि कितना सिलेबस किस पार्ट से आ रहा है। तो जब आपको सिलेबस पूरा पता होगा तो आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। ये नहीं है कि आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी एक पढ़ लिया आपने, स्पोर्ट और गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लिया और हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। इट कैन नॉट बी लाइक दैट, है ना। क्योंकि जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, देन यू विल एबल टू सॉल्व एंटायर क्वेश्चंस ऑफ द सिलेबस। ठीक है। ओके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सिलेबस अकॉर्डिंग। सिलेबस आपके पास है, नहीं है तो इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, जिससे कि आप पूरा सिलेबस आप लोग वहाँ से ले पाएंगे, तो आपको और आसानी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।